अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल्ला हसन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू और आपको बताते चलूं कि पॉइंट ऑफ व्यूज़ के गिर्द ही घूम रही है ये दुनिया। और एक मुल्क है हमारा पाकिस्तान, दुनिया कहां से कहां चली गई और हम कहां किस चक्कर में आज भी फंसे हुए हैं, बजाय तर्ज सियासत कैसे, ये आज मैं आपको अपने प्रोग्राम में साबित करके दिखाता हूं। अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद पीडीएम आज वही हरकतें, वही बातें कर रही है जिस तरह की सियासत प्राइम मिनिस्टर इमरान खान किया करते थे। यहाँ तक पीडीएम की जमातें खुद एक दूसरे के खिलाफ ही ये खेल खेलती रही हैं, कभी बाहर से फंड लेकर तो कभी इस्टेब्लिशमेंट की गोद में सवार होकर, कभी किसी और तरीके से। लेकिन आफरीन हुकूमत पर के तमाम शोर के बावजूद आवाम को अपनी तरफ से रिलीफ देने की कोई संजीदा कोशिश भी नहीं की गई। ले देकर अपोजिशन के पास एक ही सहारा है, वो है बैरूनी फंडिंग का केस जो इलेक्शन कमीशन में है। इसी पर आज बात करेंगे अपने प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू में। तो नाज़रीन, मौजू के हवाले से तो आप जान ही चुके हैं, अब आपका तारुफ करवा देता हूँ अपने मेहमानों से। यहाँ पे हमारे साथ मौजूद होंगे समर अब्बास जो कि एनालिस्ट हैं और अपने प्रोग्राम को होस्ट भी करते हैं। साथ ही साथ उनके हमरा मौजूद है तंजीला मज़हर जो कि सीनियर एनालिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं और अपने प्रोग्राम की होस्टिंग भी खुद ही करती है। मतीन हैदर साहब जो कि सीनियर जर्नलिस्ट और एनालिस्ट हैं। सबसे पहले समर अब्बास साहब, आप ही की जानिब आ जाता हूँ। पीडीएम के फैसले कौन कर रहा है, और ये बता दीजिए कि कहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी सिंध हुकूमत के बिल पर बाकी पार्टीज तो मुसल्लत नहीं कर रही है? बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला। देखिए, एक चीज बड़ी वाज़ेह है कि पीडीएम के अंदर जो जमातें हैं, हर जमात के अपने अपने अलग स्टेक्स हैं। पीपल्स पार्टी के स्टेक सबसे हाई, क्योंकि पीपल्स पार्टी के पास सिंध की हुकूमत भी है और पीपल्स पार्टी सेनेट के अंदर सेकंड लार्जेस्ट पार्टी भी बनने जा रही है सेनेट के अगले इलेक्शन के अंदर। इसलिए उनके स्टेक सबसे हाईएस्ट हैं। ना वो सेनेट छोड़ सकते हैं, ना वो सिंध हुकूमत छोड़ सकते हैं। दूसरे नंबर पर आ जाती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, उनके स्टेक्स दूसरे नंबर पर आ जाते हैं। उनके पास पंजाब में इस वक्त लीडर ऑफ की अपोजिशन पीएमएलएन का है और कौमी असम्बली के अंदर मरकज में भी लीडर ऑफ की अपोजिशन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का है। जाहिर है, आप अपोजिशन में होते हुए भी आप बहुत इन्फ्लुएंशियल होते हैं जब आपके पास अपोजिशन लीडर की पोजीशन होती है। और मौलाना फजलुर रहमान साहब जो खुद पीडीएम के सरबराह हैं, उनके स्टेक्स जो है बिल्कुल है ही नहीं सिस्टम के अंदर, क्योंकि वो खुद किसी असेंबली के मेंबर नहीं, ना उनके पास कोई हुकूमत है किसी किस्म की। जहां है उनके पार्टी के अपोजिशन में ये 14 उनके एमएनएस हैं, बलोचिस्तान के अंदर उनके कुछ अरकान हैं और इसके साथ साथ उनके केपी असेंबली के अंदर, तो उनके स्टेक्स सबसे लोएस्ट हैं। तो ज़ाहिर जब आपके स्टेक्स डिफरेंट होंगे तो आपका जो एक्शन प्लान है, आपका जो लाया मतलब वो भी मुख्तलिफ होगा। अब ये पीडीएम सारा जो एक शुरुआत है, बुनियाद तो रखी थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 20 सितंबर को इस्लामाबाद में एपीसी करके। उस एपीसी के नतीजे में सारी अपोजिशन इकट्ठी हुई, एक प्लेटफॉर्म पे आई, पीडीएम का प्लेटफॉर्म बना, फिर पीडीएम बनी। उसके फिर सरबरा बन गए मौलाना फजलुर रहमान साहब। अब फजलुर रहमान साहब ये चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी भी वही करे जो वो चाहते हैं, जो उन्हें सूट करता है। मुस्लिम लीग नून भी वो करे जो मौलाना को सूट करता है। लेकिन जाहिर है पीपल्स पार्टी वो नहीं कर सकती, वो सिंध हुकूमत नहीं छोड़ सकती। पीपल्स पार्टी के हवाले से बता दिया, तंजीला को भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। तंजीला, सबके अपने स्टेक्स तो अपनी जगह पर हैं, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान के एक विजन है कि खान साहब को हटाना है, चाहे उनकी पार्टी का बंदा व्हाटएवर कुछ भी बोलता रहे। थैंक यू अब्दुल्ला। देखिए, एक बात तो ये है कि जमहूरी तरीके से हटाने वाली जो बात है, मुझे नहीं लगता कि बिलावल साहब की इस बात पे कोई नई बात समझनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है ही जमहूरियत के नाम के ऊपर। और अगर कोई ये सोच रहा था कि किसी गैर जमहूरी तरीके से हुकूमत को घर भेजने की कोई सूरत हो सकती है पाकिस्तान में, तो वो मुमकिन नहीं है। हमने देखा था कि इमरान खान ने 126 दिन का धरना दिया, लेकिन धरने की वजह से तो हुकूमतें घर नहीं जाती। अब इशू ये है कि क्या अपोजिशन की जमातें वापस पार्लियामेंट में आएंगी और पार्लियामेंट में आके अपना जो उनका नंबर गेम है उसको प्ले आउट करने की कोशिश करेंगी। ये वो सवाल है कि जिसके हवाले से आपको देखना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक स्टेक्स का ताल्लुक है, देखिए, मौलाना फजल रहमान जमात इस्लामी हो, आपने देखा होगा कि जब से पीडीएम की मूवमेंट स्टार्ट हुई है, साथ साथ जमात इस्लामी अलग से अपनी एक मुहिम चला रही है। और अब हमने देखा कि जो मुस्तफा कमाल की पार्टी है वो भी हुकूमत के खिलाफ एक मुहिम चला रही है। तो आप ये नहीं कह सकते कि इनकी पार्लिमानी सियासत में इनके नंबर्स जो भी रहे हों, इनको जितने भी वोट्स पड़ते हों, लेकिन इनका स्टेक नहीं है, क्योंकि खुद ही मजहबी जमातों को सियासत में स्टेक होल्डर हमारी रियासत में तस्लीम किया हुआ है। लिहाजा ये कहना कि स्टेक्स नहीं है, मेरा ख्याल है कि हाँ,
मौजूदा सिस्टम में उनके स्टेक्स नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास सिंध की हुकूमत है, इस वक्त नून लीग के पास किसी जगह पे हुकूमत नहीं है। उनके नंबर्स अगरचे पार्लियामेंट में बहुत ज्यादा हैं, तो यहाँ तक तो ये बात दुरुस्त है। मेरा ख्याल है कि पीडीएम के मौक़िफ़ में कोई बहुत तब्दीली नहीं आई। वो इस बात के ऊपर तो इत्तेफाक करते हैं कि उन्होंने हुकूमत को घर भेजना है। अब जो प्रॉब्लम है वो ये है कि क्या फौज के साथ बातचीत करके कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए, या जो बार बार वो आके जलसों में कहते हैं कि फौज अपना दस्ते शफ़क़त उठाए हुकूमत के सर से, वो एक तरीका है। अब इसके ऊपर एक बहस है, या फिर पार्लियामान के अंदर अदम एतमाद ला के वो करें, ये तरीका है। अब देखिए इन दोनों तरीकों में से बात कहाँ पर जाती है, लेकिन हुकूमत तो मुझे सारी पार्टी अपनी जगह पे, सबके स्टेक्स अपनी जगह पे, सबके विजन अपनी जगह पे, लेकिन मतीन साहब यहाँ पे एक चीज़ वाज़ेह तौर पे दिखती है कभी कभी कि आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक नहीं है वैसे पीडीएम में। जी बिल्कुल, और ये बात बिल्कुल यहाँ है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की सफ़ों में इत्तेहाद नहीं है, और खासे मामला है जिस तरह के सबसे पहले इस्तीफों का मामला आया तो उसके ऊपर भी हमें मुख्तलिफ आरा नजर आई, और उसके साथ साथ आप देखिए जनवरी में लॉन्ग मार्च की बात की गई, उसके ऊपर इत्तेफाक राय नहीं हो सका। इसी तरह दीगर तमाम इश्यूज हैं। तो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जो ये तहरीक है ये उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकती, उस वक्त ये अपने ऑब्जेक्टिव्स हासिल नहीं कर सकती जब तक इसके अंदर मुकम्मल इत्तेहाद ना हो, यूनानिमिटी ना हो ऑफ डेफिनेटली डिफरेंट व्यूज के ऊपर मुकम्मल इत्तेफाक राय होना चाहिए कि पीडीएम जो है वो उसके अंदर जो जमातें हैं और जो सरकर्दा पॉलिटिशियंस हैं वो खुद इस वक्त ज़ेर अताब हैं। मुख्तलिफ के खिलाफ नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के अंदर जो है वो मुकदमात हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हैं, और फिर उसमें सबसे बड़ी जो जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसकी सिंध में हुकूमत है, वो मरकजी हुकूमत के साथ भी ताल्लुकात को अच्छा रखना चाहती है, एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी रखना चाहती है, और साथ पीडीएम की क़यादत को भी नाराज नहीं करना चाहती। ऐसे मामला नहीं चलते, यानी यजीद से भी दोस्ती और हुसैन को भी सलाम। तो जब तक जो है मुकम्मल इत्तेहाद नहीं होगा और किसी भी इशू के ऊपर इन पार्टीज की जो अपनी अपनी रिजर्वेशन हैं जब तक वो ख़त्म नहीं करेंगी उस वक्त तक अपने मकासद हासिल नहीं कर सकते। दूसरी तरफ अगर हुकूमत को हम देखें तो जब भी पीडीएम का कोई जलसा, इलेक्शन कमीशन के सामने धरना, कोई रैली, जब भी वो नाकाम होती है उसमें अददी अक्सरियत कम नजर आती है तो हुकूमत मजीद मजबूत हो जाती है। और ब्रॉडशीट का जो मामला आया है उससे भी पीडीएम को खासा धचका लगा है। इसलिए जो है मैं नहीं समझता कि पीडीएम इस वक्त हुकूमत को हटाने में या हुकूमत को कमजोर करने में नाकाम होगा जब तक वो अपने अंदर इत्तेहाद और यकजहती नहीं लेकिन लाते। ये मतीन साहब, ये अददी अक्सरियत कम होने के रीजन आप क्या समझते हैं? जी, अददी अक्सरियत कम होने की बहुत सारी वजूहात हैं। अब सबसे बड़ी बात तो आप देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर जब करना था तो उसमें जो है खासतौर पर रावलपिंडी जिससे मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझा जाता है वहां से बड़ी तादाद में वर्कर्स लाए जा सकते थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होल्ड इस्लामाबाद रावलपिंडी के ऊपर है, बहुत गिने चुने वर्कर्स आए, तो इसकी बहुत सारी वजूहात हैं और उसमें सबसे बड़ी करप्शन है। उसमें इसके साथ साथ इन दोनों हुकूमतों ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमतों ने पब्लिक के लिए कोई बड़े बड़े रिलीफ पैकेजेस नहीं लाए, कोई मौशी इस्लाहात नहीं लाई। अवाम उनसे भी तंग थे, इसीलिए पीटीआई को वोट दिया गया। लेकिन अब 2.5 बरस हो चुके हैं, अब अवाम पीटीआई से भी आजिज़ आ चुकी है। ठीक है, तो अब अगर जी ठीक है समर अब्बास साहब, ब्रॉडशीट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे ब्रॉडशीट किस हद तक जो है इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम नून के गले पड़ सकता है, और ये भी बता दीजिएगा क्योंकि शेख रशीद साहब तो ये कि वाज़ेह तौर पे कह चुके हैं कि पानामा 2 साबित होगा। देखिए शेख साहब, मुझे लगता है कि वो जो पनामा 2 है वो किसी और मामले के बारे में कहना चाह रहे थे लेकिन वो यहाँ लेके आ गए। लेकिन मुझे इसमें जो गवर्नमेंट की जिस तरह से गवर्नमेंट लेके चल रही है ब्रॉडशीट के मामले को, मकसद नजर नहीं आ रहा। क्योंकि टीओआर के ऊपर लिखा तो है कि इसका मकसद यही है कि गलतियों की निशानदेही की जाए, अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाए कि जिन लोगों की गलतियां थी, और तीसरा कि उसे लेसन लर्न किए जाए कि आइंदा के लिए हम वो गलतियां ना दोहराएं। ठीक है, लेकिन लगता यही है कि ये विच हंट का एक और तरीकाकार है, ये विच हंट का एक और टूल साबित होगा। पर्टिकुलरली इसमें यह है कि नेमिंग एंड शेमिंग, अपने सियासी हरीफों को बदनाम करने का एक और तरीका ये निकलेगा। हाँ, एक बात आप यानी कि इसमें मैं बिल्कुल मुकम्मल तौर पर अपनी बात पे मैं कहूँ कि जिसने जो किया,
जो किरदार रहा इसमें मुशर्रफ साहब के दौर में मुआहिदा किया, मनसूख कर दिया गया, फिर नून लीग के दौर में कमजोर प्रोसिक्यूशन रही, आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट के वाले से बातें होती रही, लेकिन तवज्जो नहीं दी गई। पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में भी गलतियां हुई बहुत सारी, कि फारूक अचाई साहब की सरबराही में जो कमेटी बनी वो एक ऐसे बंदे को $1.5 मिलियन देकर आ गई कि जिसका ब्रॉडशीट के साथ ताल्लुक नहीं था, वो ब्रॉडशीट बेच चुका था। तो ये गलतियां सबसे हुई हैं। पीटीआई के दौरे हुकूमत में भी ये भी बिल्कुल नहीं कह सकते कि गलतियां सारी पिछली हुकूमतों की थी। इनका भी बनता है कि जब हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया तो हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ जो है आप सुप्रीम कोर्ट का अपीलेट फोरम होता है, वहां पे अपील कर सकते थे। बहुत जल्दी की गई, बहुत जल्दबाजी में जो अवार्ड था उसका पैसा जो है वो अदा कर दिया गया, $30 मिलियन। ठीक है, आप एक्सरसाइज कर सकते थे मजीद प्लेटफॉर्म भी। समर बहुत मादर चाहूंगा, यहाँ पे वक्त हो गया ब्रेक का। समर आपकी इसी बात को कंटिन्यू कर लेंगे, यहाँ पर वक्त हो गया ब्रेक का। नाज़रीन, पर प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त हुआ ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है हुकूमत और पीडीएम के तर्ज सियासत के हवाले से। यहाँ पे बात तो हमने कर ली है काफ़ी हद तक कि पीडीएम में आपस में इत्तेहाद नहीं है, लेकिन कहीं कहीं हुकूमत की जानिब से भी गलतियाँ सरजद हुई हैं। और तंजीला, आप क्या ये नहीं समझती हुकूमत दीगर गलतियों की तो बात करते हैं, लेकिन शहजाद अकबर की कहीं बात नहीं की जा रही है? देखिए, शहजाद अकबर साहब जो हैं वो इमरान खान के इस वक्त सबसे ज्यादा करीबी साथी हैं, और इमरान खान का जो सबसे बड़ा नैरेटिव था एहतिसाब का, वो सारा नैरेटिव शहजाद अकबर साहब लीड कर रहे हैं। और अगर आपने काबिल मुफ्ती की बातें सुनी हो, जिस तरीके से वो शहजाद अकबर को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और जैसे उनके किरदार के ऊपर उंगलियां इस सारे मामले में उठी हैं, वो यकीनन मुझे लगता है कि खान साहब के लिए कंसर्न होना चाहिए था, लेकिन हमें कोई ऐसी बात नजर नहीं आई। एक तासुर ये भी नजर आता है कि शायद इमरान खान साहब जो हैं वो पूरी जो पूरा सारी सूरत हाल है उसके साथ उनकी कोई बहुत ज्यादा आगाही भी नहीं है, उनको कम बातें बताई जाती हैं या उनको कम बातें मालूम है। लेकिन खान साहब को तो पता है, खुसरो बख्तियार के हवाले से भी उनको आ गया, उनसे सवालात भी होते हैं, जहांगीर तरीन के हवाले से उनसे सवालात भी होते हैं, वो तो किसी भी चीज़ के लेके कंसर्न नहीं होते। आपको नहीं लगता कि वाकई में इंतकाम की सियासत चल रही है यहाँ पे तंजीला? देखिए, इंतकाम की सियासत तो पाकिस्तान में हिस्टोरिकली सारी जमातों ने किया। आज अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग इस बात का रोना रोते हैं, अपने अपने अदवार हुकूमत में इन्होंने भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का कार्ड इस्तेमाल किया। लेकिन अब बात ये है कि खान साहब पहली बार हुकूमत में आए हैं मरकज में, और उनको ऐसी हरकतें अपने जमात से और अपनी हुकूमत में नहीं करने की इजाजत देनी चाहिए या तमाम लोगों को, कि कल वो भी इस तरीके से सफर करें, क्योंकि कहीं ना कहीं तो इस सिलसिले में खत्म होना है। जहाँ तक मामला है ब्रॉडशीट का, तो मुझे लगता है कि हुकूमत खुद भी इसमें काफी हद तक फंस जाएगी। फिर जिस तरीके से कमीशन के उन्होंने हेड का इंतखाब किया है, उसके ऊपर पहले से सवालात उठना शुरू हो गए हैं, तो ये सिर्फ ब्लेम गेम की तरफ सिलसिला जाएगा, मजीद एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगाए जाएंगे। लेकिन जो बुनियादी नुक्ता था, जो खान साहब ने प्रॉमिस किया था, वो ये था कि लूटी हुई दौलत जो है वो पाकिस्तान में वापस आएगी। उस हवाले से अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो ना तो खान साहब से वो ये सवाल करता है, ना ही उन्होंने इस हवाले से कोई काम किया है। और आप देखिए कि ये कहना एक हुकूमत का कि नैब ने उनको बताया ही नहीं और नैब ने उनको आगाही नहीं किया कि ये सारा मामला चल रहा था, और फिर स्कैम से स्कैम्स आ रहे हैं, कभी चीनी के 2 बार स्कैंडल आ गए, तो ये सारा कुछ तो वज़ीर आज़म साहब की नाक के नीचे हो रहा है। तो कैसे मुमकिन है? फिर खान साहब को अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ानी चाहिए। ऐसे कौन से अनासर है निजाम में जो उनको इस तरीके से धोखे में या पर्दे में रख रहे हैं, और नाम जो है वो उनका खराब हो रहा है। गंदम का स्कैंडल आपके सामने है, चीनी के दूसरी बार स्कैंडल आ गया, पेट्रोलियम का स्कैंडल आपके सामने। सिर्फ ये कहना कि हम इन्वेस्टिगेशन करा रहे हैं, हमने कमीशन बना दिया है और हम जिम्मेदारों का तयन करेंगे, ये काफी नहीं है। अच्छा समर, इसी को कंटिन्यू कर लेते हैं, लेकिन पीडीएम से नाराज़गी मेरी जानिब से कुछ ऐसे यहाँ से यूँ भी है कि प्राइमरी इश्यूज़ को डिस्कस नहीं किया जाता, सिर्फ यही बात की जाती है कि खान साहब को हटा देना है, इनका तख्ता उलट देना है, सेलेक्टेड है ये, और इस तरह की बातें की जाती हैं। लेकिन जो इश्यूज़ हैं, जो जेन्युइन इश्यूज़ हैं, उन पे उनको डिस्कस नहीं किया जाता। देखें, ये सबसे बड़ा इस कंसर्न होना चाहिए पीडीएम के लिए कि क्या वजह है
अभी तक आवाम के अंदर उनकी इस हुकूमत मुखालिफ मूवमेंट को पजीराई क्यों नहीं मिल सकी? आवाम अभी तक मोबिलाइज क्यों नहीं हो सकी? पीडीएम के जलसों में, रैलीज के अंदर वही लोग आते हैं जो पीडीएम में शामिल जमातों के हार्डकोर कारकुनान है या सपोर्टर्स हैं। आम आदमी नहीं आ रहा, आम आदमी बिल्कुल लिंक नहीं है इस तहरीक के साथ। उसकी वजह यह है कि उसे मालूम है कि इस मूवमेंट का ताल्लुक जो है वो सिर्फ पावर पॉलिटिक्स के साथ है, ये हुसूल इक़्तिदार की मूवमेट है। अगर समर में यहाँ पे ऐड कर दूं, जो लोग आते हैं ना जब बाद में अब उन्हें दोबारा करना पड़ रहा है, सेकंड राउंड शुरू करना पड़ रहा है उन्हें अब एक जलसों का, रैलीज का, कि उन्हें नजर आ रहा है कि पहले मरहले में वो मोबिलाइज नहीं कर सके अवाम को। समर जो बीच में जो लोगों से बाद में शॉर्ट्स लिए जाता है कि आप लोग यहाँ पे क्यों आए थे, किस लिए आए थे, क्या देखा, क्या सुना, तो कोई ये कहता है कि राशन के लिए बुलाया था, फिर बाद में इस तरह के ब्लंडर्स होते हैं कि हमें पैसे दिए गए थे। तो लोगों का उस तरह से इंटरेस्ट नहीं है। क्या मतलब, क्या लोगों का अब शऊर आ गया है? लेकिन जब इनको वोट मिलते हैं, इक़्तिदार में आते हैं, तो फिर हम ये कहते हैं कि यार आपने वोट का सही इस्तेमाल नहीं किया। देखिए, अपील नहीं है ना इस मूवमेंट के अंदर। तंजीला, इसी बात को आपसे कंटिन्यू कर लेते हैं, शायद मेरा कनेक्शन जो है वो कट गया है समर अब्बास से, इसी को आप कंटिन्यू कर दीजिए। जी, आप दोबारा सवाल दोहराइएगा अब्दुल्ला। मेरा ये कहना ये था कि मेरी नाराजगी सिर्फ और सिर्फ इस वजह से है पीडीएम से कि जो जेन्युइन इश्यूज हैं, जो बिल्कुल प्राइमरी इश्यूज हैं, उन पे बात नहीं की जाती है। लेट्स सपोज अगर कोई बंदा आ भी जाता है बात करने के लिए, अगर उसको बुलाया भी जाता है तो वो यही कहते हैं कि नहीं, हमें राशन देने के लिए यहाँ पे बुलाया गया था, ठीक है, और पैसों का वादा करके झांसा दे के बुलाया गया था। लोगों का वैसा इंटरेस्ट अब है नहीं पीडीएम के इन जलसों के अंदर। देखिए, ये तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं। पाकिस्तान में हमेशा जो असल सियासी कुव्वत है उसको हमेशा निगेट किया जाता है। आप ये कह दें कि बिरयानी के लिए लोग आए, देखिए हम भी तो वोटर्स है ना, हम भी पाकिस्तानी हैं, हम भी इसी निजाम का हिस्सा है। मैं और आप भी आम लोगों का ही रिफ्लेक्शन है। हम सहाफी हैं, वो हमारी पहचान बाद में है। पहले हम पाकिस्तानी हैं, पहले हम इस निजाम के जो बराह रास्त मुतासरीन हैं हम वो भी हैं। तो ऐसा आपने कहाँ देखा है कि किसी के पॉलिटिकल व्यूज आपकी फैमिली में, आपके आसपास सिर्फ बिरयानी की प्लेट की वजह से हुई? नहीं, ऐसा नहीं है। पाकिस्तानी बड़े बाशऊर हैं। हाँ, ये बात समझ में आने वाली बात है, ये ठीक बात बोल रहे हैं। चाहे वो आपको 2000 बंदे नजर आए, चाहे वो 3000, अगर वो 3000 भी हैं तो वो पाकिस्तानी हैं। आप ये नहीं कह सकते कि अगर वो 3000 हैं तो पाकिस्तानी नहीं है या उनकी राय अहम नहीं है। रही बात पीडीएम को, हम बारहा ये मैं अपने फ्रेंड्स में भी बात कर चुकी हूँ। देखिए, साथी होने के नाते ज़रा मैं ये तो नहीं कह सकती कि मैं उनसे नाराज हूँ, लेकिन जो एक इशू नजर आता है वो ये है कि आपको अवाम के लिए कोई रोड मैप भी देना है। आपके अपने सिर्फ सियासी मफादात की खातिर अगर आप एक तहरीक चला रहे हैं तो अवाम की जो मुआवनत है उसमें और अवाम की जो सपोर्ट है वो वक्त के साथ आपके साथ कम होती जाएगी और कम होते होते वो खत्म हो जाएगी। तो ये जरूरी है कि आपने अगर आम आदमी को एंगेज करना है, एक तो ये कि आपके अदवारी हुकूमत में जो आपने गलतियां की हैं उनको तस्लीम कीजिए। और ये ना कहिए कि सिर्फ आज की हुकूमत गलतियां करी और आपने नहीं की। हर हुकूमत ने गलतियां की हैं। हर हुकूमत में ही महंगाई होती थी, उसकी शरह के ऊपर बहस हो सकती है, लेकिन आम आदमी की फलाह बहबूद के लिए आपने कितने काम किए और अगर आपसे कोई कमी रह गई है उसको एक्नॉलेज करते हुए आगे के लिए लोगों को रोड मैप दीजिए, पॉलिसियां बताइए। और जो पॉलिटिक्स है कि किसके ऊपर नैब कार्रवाई करती है और किसके ऊपर नहीं करती, ये बिल्कुल आपका जायज हक है कि अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी के लिए आप जितनी जगहों पे जा सकते हैं, जितने फोरम्स पे जा सकते हैं, हर जगह पे जाके इसको उठाइए। क्योंकि ये तो सारी दुनिया को नजर आता है कि अगर सिर्फ एक जमात या एक खास तबके के खिलाफ नैब एक्टिव होगी और बाकी लोगों के खिलाफ नहीं होगी। इसी तरीके से ब्रॉडशीट में भी आप देखिए 200 लोगों की बात है। सिर्फ नवाज शरीफ के खानदान का नाम लेके आप कोई कॉज को सर्व नहीं कर रहे और ना ही जो है वो लोग अब इतने बेवकूफ रह गए आज के सोशल मीडिया के जमाने में। आज जब बहुत सारे इंडिपेंडेंट एनालिसिस लोगों के पास अवेलेबल हैं तो आप वो जो इम्पोज किस्म के नैरेटिव्स हैं ना तो उनसे अपोजिशन को नुकसान पहुंच सकता है और ना ही ऐसे इम्पोज नैरेटिव से हुकूमत को नुकसान पहुंच सकता है। अच्छा तंजीला, मेरी 2 दिन पहले एक चीज देखने को मिली मुझे, ठीक है, ये बिल्कुल ये प्रोग्राम से हटके मैं एक बात आपसे करना चाहता हूँ कि मिलियन मार्च देखने को मिला मुझे मौलाना साहब का यहाँ पे कराची में। इसराइल नामंजूर के नाम से रैली उन्होंने निकाली, ठीक है, उसके बाद उन्होंने जलसे से खिताब भी किया, लेकिन यहाँ पे खान साहब तो ऑलरेडी जो है इसराइल को नामंजूर कर चुके हैं। तो ये वो चीज़ें जो ना समझ में आने वाली चीज़ें हैं, किन चीज़ों पे बातें कर रहे हैं, किन चीज़ों पे डिस्कशंस हैं, तो इसको थोड़ा सा क्लियर करिएगा। देखिए, पाकिस्तान में बदकिस्मती से गद्दारी और मुनाफरत और ये जो कुफर के फतवे
ये बुनियाद रहे हैं सियासत की, और ये सिर्फ मजहबी जमातों ने इस्तेमाल नहीं की, ये सियासी जमातों ने भी एक दूसरे के लिए इस्तेमाल किए, ये रियासती इदारों ने भी इस्तेमाल किए। तो अब मसला ये है कि ये वो पॉपुलिस्ट नारे हैं। आपको याद होगा जब हम बच्चे होते थे तो हर बंदा जो है ना वो कश्मीर में जाके जहाद करना चाहता था, फिर अफगानिस्तान में जाके जहाद करना चाहता था। तो आज आपको अपने हाथ जो माइनॉरिटीज के मसाइल हैं, गुर्बत के मसाइल हैं, वो आपको नजर नहीं आते, लेकिन आपको फलस्तीन का बहुत दर्द होता है। तो ये चीजें बड़ी आसानी से बिक जाती हैं, और ये सारे ही बेचते हैं। इसमें सिर्फ मौलाना साहब का कसूर नहीं है, सभी ने इस तरह के नॉन इश्यूज को बेचा है। ये तो रियासती मामला है। ठीक है, समर ने दोबारा से हमें कंटिन्यू ज्वाइन कर लिया। समर, ये नॉन इश्यूज आखिर कब तक बेचने की कोशिश करेंगे? लेकिन अब लोगों में शऊर आता जा रहा है, क्या आपको लगता है कि मजीद इन चीजों की मार्केट है अब भी? देखिए, जब इस तरह की बातें होना शुरू हो जाएं कि इसराइल को तस्लीम ना किया जाए, और इस तरह की बातें हों कि गोदाम लूट लो, इस तरह की बातें जब होने लग जाएं, जब नॉन इश्यूज पे बातें होना शुरू हो जाएं, तो इसका मतलब ये है कि अपोजिशन के पास कोई प्रोग्राम नहीं है। उनके पास तनकीद करने के लिए, अपोजिशन करने के लिए कुछ जाने चीजें नहीं है। जनरली इतने इश्यूज चल रहे हैं, महंगाई के इश्यूज हैं, बेरोजगारी के इश्यूज हैं, बैड गवर्नेंस के इश्यूज हैं, उन पे आप बात कीजिए। ये इसराइल नामंजूर ये तो बिल्कुल बता रहा है कि अपोजिशन बिल्कुल जो है वो तस्लीम कर रही है कि उनके पास अब कुछ मजीद रहा नहीं है, मवाद नहीं है अपोजिशन करने के लिए। वो खो चुके हैं, अपनी स्टैंडिंग खो चुके हैं अपोजिशन करने की, इसलिए वो ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। मेरे ख्याल से फोकस्ड रहना चाहिए अपोजिशन को अपनी इस मूवमेंट के अंदर अवाम के इश्यूज की तरफ, और अगर वो मूवमेंट के अंदर आना, इससे मेरा से मूवमेंट कुछ कॉम्प्रोमाइज होती है कि आपके पास कोई सॉलिड नहीं है जिससे आप पोजीशन कर सके, आपकी अपनी पोजीशन कॉम्प्रोमाइज हो रही है। ठीक है, तंजीला, आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये करना चाहूँगा, क्योंकि अगर नून लीग की गवर्नमेंट की बात कर ली जाए, अगर दहशतगर्दी के हवाले से बात कर ली जाए, हमने महंगाई के हवाले से बात की, हमने बेरोजगारी के हवाले से भी बात कर ली, इनके जलसे फ्लॉप होती जा रहे हैं। रीज़न क्या है? रीज़न जनरली एक ही रीज़न है कि अपने मफाद की बात है, लोगों में अब काफ़ी हद तक शऊर आ गया है। लेकिन अगर दहशतगर्दी के हवाले से यहाँ पे तंजीला बात कर ली जाए, तो कुलभूषण यादव जो थे वो तो PMLN की गवर्नमेंट में पकड़े गए थे, तो उन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। उसके ऊपर काफ़ी हद तक इख्तियारात थे, उन्होंने उस तरह से स्टेप तो नहीं लिया ना। देखिए, किसी एक वाक़े से पूरी हुकूमत की परफॉर्मेंस को नापना तोलना नाइंसाफी की बात है। वाक़यात तो बहुत सारे इस तरह के फिर। हाँ, तो वो वाक़यात तो आज के ज़माने में भी हो रहे हैं ना। 5 अगस्त का वाक़या भी हुआ है, ये तो मौजूदा हुकूमत में हुआ है। अब देखिए ना, बरामदाग बुट्टी की मेहमान नवाजी भी ये लोग करते रहे। कौन करता रहा? ये लोग करते रहे। ये सारी देखें, मुशर्रफ साहब के लिए अभी किसने कहा कि आप कार्रवाई रोक दें, तहकीकात भी ना करें, केस भी खत्म कर दें, टीमें भी बदल रही थी। तो मैं आपसे कह रही हूँ कि ये जो पावर के सारे प्लेयर्स हैं ना, उनके साथ जो इनके आपस के वेस्टेड इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं, वो आम आदमी का कंसर्न है नहीं। लेकिन आप ये देखिए कि नवाज लीग की हुकूमत में बहुत सारी डेवलपमेंट हुई, सड़कें बनी, बहुत सारी चीजें हुई, आम आदमी के फायदे के लिए कुछ ना कुछ होता रहा। पीपल्स पार्टी के जमाने में बहुत सारी लेजिस्लेशन हुई ना, तो बहुत सारी लेजिस्लेशन होना इस बात को जस्टिफाई करता है कि करप्शन हुई या नहीं। मैं ये बिल्कुल बहस नहीं कर रही। इसी तरीके से ना ही मैं ये कह रही हूँ कि अगर नून लीग के जमाने में डेवलपमेंट के काम हो रहे थे, जिसका मतलब है कि वो हुकूमत बहुत अच्छी थी। ना ही मैं आज के हवाले से ये बात कह रही हूँ कि अगर हमें परफॉर्मेंस के इंडिकेटर्स बहुत बेहतर होते हुए नजर नहीं आते, तो मैं ये नहीं कह रही कि हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम है। मसला ये है कि आपके ओवरऑल आपने माहौल क्या रखा हुआ है। वो माहौल अगर आपने सियासी इतना ही गंदा नफरत के ऊपर रखना है, तो देखिए उसका इम्पैक्ट सोशल। बस सिंपल सी बात है, यहाँ पे तंजीला की बात हो रही है सिर्फ मफादात के हवाले से। तंजीला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए दिया। और समर अब्बास, सीनियर एनालिस्ट, वो भी हमारे साथ हमरा मौजूद थे, उनका भी बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ मतीन हैदर साहब, सीनियर जर्नलिस्ट, आपका भी बहुत शुक्रिया। जब बात होती है आमरीत के हवाले से, जमहूरियत के दावेदार आ जाते हैं, लेकिन आज जमहूरियत करने वाले ही जमहूरियत वालों के दुश्मन बने हुए हैं। देखना यह है कि आइंदा आने वाले दिनों में ऊँट किस करवट बैठता है। अपने मेज़बान अब्दुल्ला हसन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।